Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स पे डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड ऑपरेटर्स के रिलेटेड जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है वो हमने डिस्कस किया था। कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर्स की जस्ट डिवीजन है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर्स ए बी आर डिफाइंड लाइक दिस। तो दिस इज कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये होता है ए बी माइनस बी ए। इन जनरल टू ऑपरेटर्स डज नॉट कम्यूट विथ ईच अदर। अगर हम इन जनरल दो ऑपरेटर की बात करें तो वो कम्यूट नहीं करते हैं, मतलब ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होता है। जस्ट लाइक मैट्रिसेस, ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। इन सम केसेस इफ ए एंड बी कम्यूट्स विथ ईच अदर देन द कम्यूटेटर ब्रैकेट विल बी जीरो। अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, कुछ केसेस में कर भी सकते हैं, तो उनमें कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना आएगा? जीरो। एंड दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं, इसका फिजिकल मीनिंग जो बताया गया था, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट विथ ईच अदर, दैट मींस ए बी इक्वल टू बी ए, देन ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। आप बी फिजिकल क्वांटिटी पहले मेजर करो फिर ए मेजर करो, या पहले ए मेजर करो फिर बी मेजर करो, रिजल्ट सेम आए। तो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट when two operators commute with each other. When two operator does not commute with each other, then the order of measurement will be significant. दो ऑपरेटर जब कम्यूट नहीं करेगा तब ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर कम्यूट करता है तो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप मेजर कर सकते हैं, रिजल्ट सेम है। तो ये पोर्शन हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया। नाउ दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, इसका एक मतलब तो ये है ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट डज नॉट मैटर। किसी भी ऑर्डर में मेजर कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। द कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो होने के कुछ फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है, ठीक है, तो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए कैप एंड बी कैप कैन बी मेजर्ड simultaneously with arbitrary accuracy. अगर दो ऑपरेटर्स हैं ए बी, उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट आपने कैलकुलेट किया और वो कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो आ गया, मतलब ए बी कम्यूट करता है ना। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल ऑब्जर्वेबल कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए कैप बी कैप कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी एक्यूरेसी। हम ए कैप बी कैप के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उनको साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। आर्बिट्ररी एक्यूरेसी का मतलब ए, इसको भी हम 100% एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं और बी को भी 100% एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। तो दोनों को साइमल्टेनियसली आर्बिट्ररी एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल है। दैट मींस अनसर्टेनिटी इन ए विल बी जीरो, सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन बी विल आल्सो बी जीरो। दोनों को आप 100% एक्यूरेसी से मेजर कर पाएंगे अगर दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। मतलब इस केस में इसका जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा? जीरो। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी एक्यूरेसी। हम पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो जो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर है वो कम्यूट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बिकॉज कम्यूट करेगा तो ए बी को आप साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम को
हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर कम्यूट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, ऐसा ना हो जो उसको वायलेट करेगा। यहां से जो रिजल्ट आएगा और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो रिजल्ट आएगा वो मैच करेगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एक्स एंड पी एक्स इज द पोजीशन ऑपरेटर, पी एक्स इज द मोमेंटम ऑपरेटर, इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो एक्स और पी एक्स कम्यूट नहीं कर सकते, उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 नहीं आएगा। क्या आएगा अभी हम थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करें। अगर कम्यूट करता है तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट, both physical observable A and B will have some common eigenstates or eigenfunctions। अगर ए बी ऑपरेटर कम्यूट करता है तो ए और बी के कुछ कॉमन आइगन स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ मतलब कॉमन आइगन स्टेट का मतलब है जो ए का आइगन स्टेट है वो बी का भी आइगन स्टेट है, तो कुछ कॉमन आइगन स्टेट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। इसी चीज को नीचे लिखा गया है, ऐसे देखिए, ए साई इक्वल टू लैम्डा ए साई एंड बी कैप साई इक्वल टू लैम्डा बी साई। ये जो साई है ये ए कैप का भी आइगन स्टेट है, साई बी कैप का भी आइगन स्टेट है, तो कॉमन आइगन स्टेट जैसे बोला गया था। आइगन वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, ए का आइगन वैल्यू लैम्डा ए, बी का आइगन वैल्यू लैम्डा बी, आइगन स्टेट कॉमन होगा, आइगन वैल्यू इन जनरल डिफरेंट ही होगा। अब आप एक चीज अगर ध्यान से देखें, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ना, ये सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट ये दोनों रिलेटेड ही हैं, जब दो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। कैसे? आइगन स्टेट का मतलब बताया गया था, अगर एनर्जी आइगन स्टेट है तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी कितना होगा? 0 जीरो। 0 तो सिमिलरली यहाँ पे साई ए का आइगन स्टेट है, अनसर्टेनिटी इन ए इन द स्टेट साई क्या होगा? 0 जीरो। और साई बी कैप का भी आइगन स्टेट है, तो अनसर्टेनिटी इन बी इन द स्टेट साई कितना आएगा? 0। ए का भी आइगन स्टेट है, बी का भी आइगन स्टेट है, तो ए में अनसर्टेनिटी 0, बी में अनसर्टेनिटी 0। यही पॉइंट तो ऊपर लिखा गया था, ये दोनों में अनसर्टेनिटी 0 होगा एक साथ। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो दोनों कनेक्टेड ही। ये कॉमन आइगन स्टेट होने का मतलब है इन दिस स्टेट both physical quantities will be precisely defined, uncertainty in both physical observables will be 0। नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर जो पहले एक बार हम लोग EM वेव का वो लेके शाई लेके किए थे, तो वो एक फॉर्म ऑफ यही है, ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल सर क्योंकि इसमें मोमेंटम और ये बिल्कुल मोमेंटम वहां पे ऑपरेटर है, मतलब वहां पे मोमेंटम और हैमिल्टन एनर्जी का कॉमन आइगन स्टेट। ये सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिएगा एक बार। एनर्जी आइगन वैल्यू कभी नेगेटिव और 0 हो सकता है क्या? वो डिपेंड ऑन द सिस्टम। नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन एटम में तो नेगेटिव होता है, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। एनर्जी आइगन वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल सिस्टम। जैसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम, जिसमें एनर्जी आइगन वैल्यू नेगेटिव होता है। एनर्जी आइगन वैल्यू नेगेटिव होने का बेसिकली मतलब है एनर्जी के अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक होगा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है
तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव हो सकता है। एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तब वो नेगेटिव आता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, कि पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नोट डाउन हो गया? सर अगर दो ऑपरेटर्स का, दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स का आइगन स्टेट कॉमन एक दिख रहा है हमें, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कम्यूट करेंगे आपस में। ये ऑलवेज जरूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी कर सकते। अगर एक मतलब एक अगर कॉमन है तो उससे ये डायरेक्ट बोलना जो कम्यूट करेगा, ये गलत भी हो सकता है। कॉमन आइगन स्टेट का मतलब एक सेट ऑफ आइगन फंक्शंस होगा, मतलब एक सेट होगा जो कॉमन होगा दोनों के लिए, नॉट ए सिंगल वन। सर इसका उल्टा पॉसिबल है ना, अगर दो कम्यूट कर रहा है तो उनका कॉमन आइगन स्टेट होगा। हाँ, तो वो सीधा स्टेटमेंट है, कम्यूट करेगा तो कॉमन आइगन स्टेट होगा। लेकिन दोनों में अगर एक ही कॉमन आइगन स्टेट है, वो कम्यूट करेगा जरूरी नहीं। ऐसा ऐसा क्यों सर? कॉमन आइगन स्टेट एक सेट होना चाहिए, नॉट ए सिंगल वन। जब हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज करते हैं, हम एक आइगन स्टेट की बात नहीं करते हैं, हम एक सेट ऑफ आइगन स्टेट की बात करते हैं। जैसे हम एनर्जी आइगन स्टेट है, तो किसी भी सिस्टम में थोड़ी ना एक एनर्जी आइगन स्टेट होता है, सेट ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट्स होते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो एक सेट ऑफ आइगन स्टेट कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने कॉमन आइगन फंक्शन लिखा है, एक्चुअली जो कॉमन आइगन फंक्शन है उसका एक सेट होना चाहिए, नॉट ए सिंगल वन। मैथमेटिकली तो हो सकता है एक सिंगल वन भी कभी कभी मतलब कॉमन आ जाए मैथमेटिकली, बिकॉज अल्टीमेटली एक मैथमेटिकल रिलेशन। तो मतलब पूरा पूरा का पूरा साई का जो सेट है सब कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। साई का मतलब बेसिकली जो नॉन डिजेनरेट आइगन स्टेट्स होंगे वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये भी हम पढ़ेंगे, डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट। ये कॉमन सेट जो है वो डीजेनरेट आइगन स्टेट, सॉरी नॉन डीजेनरेट जो आइगन स्टेट्स होते हैं वो कॉमन है। ओके। वैसे स्टेटमेंट जो सर एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है, जो एवरी नॉन डीजेनरेट आइगन स्टेट ऑफ ए विल बी आइगन स्टेट ऑफ बी। तो सर सिस्टम ही सेम हो गया ना फिर तो, अगर हम ऐसे करें तो, कि फर्स्ट भी है सेकंड भी है। अगर एक्साइटेड स्टेट्स की बात करें तो सारे मतलब जितने भी नॉन डिजेनरेट आइगन स्टेट्स हैं वो बी के भी होंगे, ए वाले। हाँ, तो अगर ए बी कम्यूट करता है तभी पॉसिबल। और अगर सिर्फ एक कर रहा है सर, तब हम ये नहीं कह सकते ना कि वो कम्यूट श्योरिटी करे। से नहीं बोल सकते, श्योरिटी से नहीं बोल सकते। लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब ओके। सिर्फ वो एक कैलकुलेशन करके हम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, फाइनल कंक्लूजन तक। तो सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा ना सर, अगर कोई बिल्कुल। किसी ओके सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर ब्रैकेट रिलेशंस जो आपको पता होने चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक कुछ कम्यूटेटर ब्रैकेट रिलेशंस हैं, जैसे एक्स पी एक्स, पोजीशन का एक्स कंपोनेंट, मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है आयोटा एच कट। एक्स पी वाई कम्यूटेटर जीरो, एक्स पी जेड कम्यूटेटर जीरो, वैसे ही बाकी लिखे गए। आप यहाँ पे नोटिस करो, याद कैसे रखेंगे, जब आप सेम कंपोनेंट ले रहे हैं, एक्स पी एक्स, वाई पी वाई एंड जेड पी जेड, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना आ रहा है? आई एच आयोटा एच कट। इनके अलावा देखो, एक्स यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जीरो। जब आप सेम कंपोनेंट लेंगे, मतलब पोजीशन का एक्स तो मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट, पोजीशन का वाई तो मोमेंटम का भी वाई कंपोनेंट, तब आएगा आयोटा एच कट, और बाकी सबके लिए क्या होगा? जीरो। अब ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है देखिए, ऐसा नहीं ये ऐसे लिख दिया गया, कैलकुलेशन करके देखा गया है। कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ वाई एंड पी वाई, इसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे ऑन साइड। कम्यूटेटर ब्रैकेट का डेफिनेशन अगर आप यूज करें,
तो y, तो मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ कि साई यहाँ पे किसका फंक्शन होगा, वाई का y का, बिकॉज हम y ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो y का फंक्शन होना ही चाहिए। तो y पी वाई माइनस पी वाई इंटू वाई, ए बी माइनस बी ए होता है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, पहला टर्म आएगा वाई कैप पी वाई कैप एक्टिंग ऑन साई माइनस पी वाई कैप वाई कैप एक्टिंग ऑन साई। तो फर्स्ट टर्म में देखिए पी कैप पहले ऑपरेट करेगा और सेकेंड टर्म में वाई कैप पहले ऑपरेट करेगा। ऑर्डर मैटर करता है ऑपरेटर्स में, मैट्रिसेस में। तो पहला टर्म देखिए, पी वाई कैप ऑपरेट करने का मतलब क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डेल साई डेल वाई। देखो पी वाई का एक्सप्रेशन बताया गया था, तो इसको ऑपरेट कीजिए, माइनस आयोटा एच कट डेल साई डेल वाई, पी वाई ऑपरेट कर रहा है, माइनस सेकेंड पार्ट पी वाई एज इट इज। सेकेंड पार्ट में वाई पहले ऑपरेट करेगा, वाई कैप ऑपरेट करने का क्या मतलब होगा, वाई मल्टीप्लाई, वाई का वाई मल्टीप्लाई, एक्स हो वाई हो जेड हो, ऑपरेट करने का मतलब है वाई मल्टीप्लाई हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वाई कैप ऑपरेट करेगा, यहाँ पर पी वाई कैप। वाई कैप ऑपरेट करने का मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस आयोटा एच कट वाई डेल साई डेल वाई। देन पी वाई का एक्सप्रेशन रिप्लेस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा एच कट डेल डेल वाई ऑफ वाई इंटू साई, माइनस, और इसके अंदर एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा एच कट पी वाई के अंदर डेल डेल वाई है ऑफ दिस। तो यहां पर ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं, यूवी। यस, तो पहला टर्म सेम रखा गया, माइनस आयोटा एच कट वाई डेल साई डेल वाई, और दूसरे पार्ट में हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो आएगा आयोटा एच साई प्लस आयोटा एच वाई डेल साई डेल वाई। तो यहाँ पर ये दो टर्म्स कैंसिल कर गए, रिजल्ट आ गया आयोटा एच कट तो कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ वाई पी वाई यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये ऑपरेट करेगा साई के ऊपर और इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा एच कट साई। तो दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करो, दिस कम्यूटेटर ब्रैकेट विल बी इक्वल टू इस चीज ऊपर लिखा गया है y एंड पी वाई, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा आयोटा एच कट। एक्चुअली यहां पर आयोटा एच कट इंटू आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, बट सिंस आइडेंटिटी ऑपरेटर में रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए आई कैप नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, बट वाई पी वाई, अगर आप दो मैट्रिसेस का कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करो, रिजल्ट तो एक मैट्रिक्स ही आता है ना, वैसे ही दो ऑपरेटर का अगर आप कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे वो भी एक ऑपरेटर ही आएगा, आयोटा एच कट इंटू आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई कैप को अलग से लिखा नहीं जाता बिकॉज वो ऐसा कोई अलग रिजल्ट तो देगा नहीं, आई कैप एक्टिंग ऑन साई साई आ जाएगा। एक्चुअल रिलेशन ये है आयोटा एच कट आई कैप इज द आइडेंटिटी ऑफ। नोट डाउन कर लीजिए।
Okay, sir. Done. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ ना। जैसे बताया था कुछ देर पहले, ये जो हम कम्यूटेटर ब्रैकेट अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, उससे मैच करेगा। मतलब ऐसा नहीं है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो रिजल्ट आएगा और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, वो जो उसका फिजिकल मीनिंग है वो दोनों सेम रहेगा। जैसे हमने देखा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पोजीशन मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो यहां पर भी पोजीशन मोमेंटम का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो नॉन जीरो आया था। उसका मतलब भी क्या है, हम पोजीशन मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट और अनसर्टेनिटी है, इनके बीच में एक रिलेशन आता है, तो थ्योरेटिकल प्रूफ प्रेजेंट है। वो रिलेशन है अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए इनटू अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल बी। ए बी दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, उसमें अनसर्टेनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ expectation value of commutator bracket of A and B। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंपल मतलब है एवरेज वैल्यू। इसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे इन दिस पार्ट, ऑपरेटर में ही है वो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर्स। यहाँ पे ए बी दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं और ए कैप बी कैप उसके कोरिस्पोंडिंग ऑपरेटर्स। This is the relation between uncertainty and commutator bracket। ये commutator bracket है और ये जो साइन दिख रहा है ना, look at the pointer, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू और उसका मॉड्यूलस। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं पोजीशन और मोमेंटम का, सपोज हमने मान लिया ए इज पोजीशन, तो ए कैप इज एक्स कैप एंड बी इज पी एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स into delta px will be greater than equal to 1/2 यहाँ पे किसका कम्यूटेटर ब्रैकेट आएगा, x एंड px का। फिर उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मॉडुलस। अभी हमने चेक किया लास्ट स्लाइड में ही, x px का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आता है, IH कट। आयोटा h कट it। तो इसका जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आयोटा h कट। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आएगा आयोटा h कट। और यहाँ पे मॉड लेना है, जब आप कैलकुलेट करेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा आयोटा h कट और फिर इसका मॉडुलस लेना है। आयोटा h कट का मॉडुलस क्या हो जाएगा, एच कट सर। h कट। यहां से देखिए जो वेल नोन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन है वही आ गया। एवरेज ये आई एच कट तो आपने आई एच कट ही ले लिया। IH कट का एवरेज है बिकॉज वो फिक्स्ड वैल्यू हो गए ना,
इसको आप ऐसे मान लीजिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 सर 1 होता है। तो एज्यूम कर लेते हैं ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल। आई कैप को मान लीजिए 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका आइगन वैल्यू क्या आएगा? 1 1 1। आयोटा एच अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस पूरे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या आएगा? IH कट आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट। इसका मतलब है जब आप इसका मेजरमेंट करेंगे क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? सिर्फ आयोटा H कट है। सिर्फ आयोटा एच कट। तो एवरेज भी कितना होगा? आयोटा एच कट। आयोटा H कट एवरेज किसका है? जो रिजल्ट आ सकता है, जो रिजल्ट आएगा उसका एवरेज। अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करें, इसका तीनों जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो सारे सेम होंगे। तो अगर आइगन वैल्यू सेम है तो रिजल्ट वही आ सकता है, एवरेज भी आयोटा एच कट ही होगा। ठीक है। सर ऑपरेटर का एवरेज मतलब क्या? मतलब यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेटर का ऑपरेटर का एवरेज नहीं, ऑपरेटर का कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एवरेज। और देखिए ये दिस इज द वेल नोन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ है। ये रिजल्ट जो है इट फॉलोज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सारे कैलकुलेशन तो काफी बाद में आए थे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो पहली बार बताया गया था तो काफी बाद आए, तब कोई थ्योरेटिकल ऐसे डेरिवेशन नहीं था। बट बाद में देखा गया एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन थे या जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन थे, इससे भी आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक पहुंच सकते हैं। मतलब वो उसको फॉलो करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ बोलना गलत। ठीक है, प्रूफ वो होता है जो स्टार्टिंग में करते हैं और वहीं से आपको एक रिलेशन मिलता है। रिलेशन पहले ही बताया गया था विदाउट एनी प्रूफ। बाद में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स and different theoretical calculation just follows the uncertainty principle. ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे किया गया, ये जो पार्ट है ना, ये बाद में जब हम अनसर्टेनिटी डिस्कस करेंगे, ये जो अनसर्टेनिटी इन ए की बात की गई है, अनसर्टेनिटी इन ए, अनसर्टेनिटी इन बी, क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। हम यहाँ पे डेल्टा ए को क्या बोल रहे हैं? अनसर्टेनिटी इन ए, इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए। इसी को प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में क्या बोला जाता है? अनसर्टेनिटी के बदले वहां पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन द फिजिकल क्वांटिटी ए। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट, एनीवन? सर एवरेज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एवरेज स्क्वायर माइनस एवरेज का एवरेज का स्क्वायर। एवरेज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके अनसर्टेनिटी इन ए कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन बी भी बता सकते हैं, वो बी में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो अनसर्टेनिटी इन बी कम्स आउट टू बी, फॉर्मूला इसका है अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज ऑफ बी स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज यूज करके ये अनसर्टेनिटी कैलकुलेट किया जाता है और देखा गया है कि ये कम्यूटेटर ब्रैकेट से रिलेटेड और रिलेशन ऊपर लिखा गया। ये जो रिलेशन है इसका प्रॉपर थ्योरेटिकल डेरिवेशन प्रेजेंट, दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी दिस क्वांटिटी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।
तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू कम्यूटेटर ब्रैकेट। हो सकता है क्वेश्चन में एक आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करना हो और वहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़े। फॉर्मेट नोटिस कीजिए, दिस इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट। यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं। एक ऑपरेटर है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरा ऑपरेटर किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। तो पहला ऑपरेटर है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और दूसरा ऑपरेटर है एक्स का फंक्शन, और इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा डेल एफ डेल एक्स। जस्ट आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ऑपरेटर का फॉर्मेट ऐसा ही। प्रोवाइडेड एक ऑपरेटर एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और दूसरा एक्स का ही फंक्शन। जैसा अगर इन जनरल इसको सोचे थोड़ा, ये एक्स ना होकर कोई दूसरा वेरिएबल भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोज पहला ऑपरेटर है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फंक्शन को किस ऑपरेटर का फंक्शन होना है? एफ को ए का ए का फंक्शन होना पड़ेगा। जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है फंक्शन भी उसी का हो। इसमें भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं डेल एफ डेल ए, जो भी ऑपरेटर होगा। और इसको काफी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा हमने y और py का कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट किया था वैसे ही सिमिलर टेक्निक। डेल डेल ए फंक्शन ऑफ ए, तो यहां पे जो साई होगा वो भी किसका फंक्शन होगा? ए का ए का। हो सकता है पोजीशन हो, मोमेंटम हो ना। यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट रिलेशन यूज करते हैं। कम्यूटेटर ब्रैकेट का होता है ए बी माइनस बी, हो जाएगा ए बी acting on psi minus b a acting on psi। तो फर्स्ट पार्ट में ये ऑपरेट करेगा और सेकंड पार्ट में ये पहले ऑपरेट करेगा। अब बताइए इफ ए कैप ऑपरेट करने का क्या मतलब होगा? फंक्शन से रिलेटेड फिजिकल ऑब्जर्वर का डायरेक्टली मेजरमेंट सर हो जाएगा हम इक्वल टू क्या एफ लिखेंगे? साई सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर डायरेक्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये साई ए का फंक्शन है और ये ए का फंक्शन है, ये भी ए का फंक्शन है, ये भी ए का फंक्शन है। जैसे ये अगर एक्स का फंक्शन है साई और ये भी एक्स का फंक्शन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। यहां पर भी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, दिया जाएगा एफ ए इंटू साई। सर ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ समझ में नहीं आया। साई ए का फंक्शन है ना, जैसे साई एक्स का फंक्शन होता है तो एक्स का एक्स ऑपरेटर मल्टीप्लाई होता है ना। ये सब पर अगर मोमेंटम जैसा कुछ और हुआ तो तो यहाँ पे भी मोमेंटम है तो यहाँ पे भी मोमेंटम ही होगा ना, तभी तो अच्छा, मल्टीप्लाई होगा। ओके साई जिसका फंक्शन है एफ भी उसी का फंक्शन है। ओके सर। और सेकंड पार्ट में पहले डेरिवेटिव होगा डेल साई डेल ए। ना सेकंड लाइन में यहाँ पे डेरिवेटिव ऑपरेट करेगा, यहाँ पे फंक्शन। तो डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। देखिए क्या आ रहा है, पहला टर्म आएगा डेल एफ डेल ए इंटू साई, दूसरा टर्म आएगा एफ ए डेल साई डेल ए माइनस सेकंड पार्ट में सिंपल मल्टीप्लीकेशन एफ ए डेल साई डेल ए। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल कर गया, प्लस माइनस है, इक्वल टू आ जाएगा डेल एफ डेल ए एक्टिंग ऑन।
तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करो, दिस कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्टिंग ऑन साई विल गिव अस del f del a psi. This commutator bracket will be equal to this operator. ये रिजल्ट ऊपर लिखा है, इसका प्रूफ। इस स्टेप में डाउट है? सर अगर इसमें पोजीशन, अगर ए का फंक्शन है, अगर हम ए को एक्स ले लेते हैं तो वो पोजीशन स्पेस में आइगन स्टेट दे के रखा है, और अगर उसको सर मोमेंटम पोजीशन में स्टेट लेके, में आइगन स्टेट नहीं, पोजीशन स्टेट में स्टेट देकर रखा है। पोजीशन स्पेस साई हाँ आपका तो आइगन स्टेट है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ सर, मतलब आइगन स्टेट नहीं है, वो स्टेट दे के रखा है। अगर वो मोमेंटम में रहता तो उसको पहले चेंज करते, देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स किस बेसिस में दे के रखा है, सॉरी किस स्पेस में दे के रखा है, वो मतलब सेम रखना पड़ेगा ना, तभी हम ऑपरेट कर बिल्कुल। पाएंगे। अच्छा, ओके। इस टाइप के ये जो रिलेशन है, ये जैसे ये ए अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, साई भी एक्स का फंक्शन होगा। ये अगर पी है तो ये भी पी होगा, ये भी पी का फंक्शन होगा। तो ये जो स्पेस चेंज वाले मैथमेटिक्स हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल पे इससे क्वेश्चन है, कुछ ग्रेजुएशन में अगर पूछा जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वो पोजीशन रिलेटेड ही पूछा जाएगा, पोजीशन स्पेस रिलेटेड। बट जब मास्टर्स में जब आप जाके नेट गेट का एग्जाम देंगे, उस केस में ना ये स्पेस चेंज वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पोजीशन स्पेस से भी पूछ सकते हैं, उसको मोमेंटम स्पेस में चेंज करना, तो वो मास्टर्स लेवल पे जाके ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेट गेट लेवल, जैम लेवल पे या जो एमएससी मतलब ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो पोजीशन स्पेस में पूछा जाएगा, नॉट इन अदर स्पेस। बट स्पेस चेंज करके आप सेम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशन स्पेस में भी, मोमेंटम स्पेस में। सर टीएफआर जेस्ट में भी इसी तरह क्वेश्चन है क्या? टीएफआर में भी तो अलग क्वेश्चन होता है ना, बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, वो इसीलिए बनाया गया है टीएफआर में। सर लेकिन बीएससी के टीआईएफआर में प्रॉब्लम ये है कि मतलब क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता है अपने को करना है कि नहीं। नहीं, वहां पे तो पार्ट ए पार्ट बी लिखा रहता है, तो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। जब पार्ट ए सबके लिए कॉमन है, और पार्ट बी पार्ट सी, उनमें से एक इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए होता है, और एक पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो हाँ सर, मेंशन लेकिन किया रहता है। पार्ट ए में लेकिन सबके लिए कॉमन रहता है, तो कुछ कुछ लेवल कुछ कुछ क्वेश्चन एमएससी लेवल के भी रहते हैं ना, तो उसको पहचाने में प्रॉब्लम। क्वांटम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, कॉमन लेवल इसलिए बताया गया है जैसा दैट वो भी क्वेश्चन सोच के करेंगे ना। जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इतने सारे स्पेस चेंज वाले किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसे स्पेस चेंज करने वाला मैथमेटिक्स इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। ओके। और अगर हम जेस्ट की बात करें, देखो मैंने ये रिलेशन आपको बता दिया है। जेस्ट की अगर हम बात करें, जेस्ट में भी क्वेश्चन कॉमन होता है, लेकिन कट ऑफ अलग अलग होता है। इंटीग्रेट पीएचडी एंट्रेंस के लिए कट ऑफ अलग होता है, मतलब आप लोगों के लिए कट ऑफ अलग होगा, और एमएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे, एमएससी पास आउट स्टूडेंट जो होंगे, उनके लिए कट ऑफ अलग होता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप सेम लेवल पे आप लोगों को जज किया जाएगा। क्वेश्चन तो ओवरऑल सर सेम ही पूछा जाता है हाँ एमएससी जेस्ट में, हाँ तो जेस्ट में तो बोला ना सेम क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन सर कट वहाँ ऑफ अलग अलग होता है। क्वेश्चन से अगर बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो लेवल का क्वेश्चन है, जैसे एमएससी लेवल का कोई या क्वेश्चन डाल मतलब कि वो भी तो दे सकता है ना। अगर कोई बीएससी पास होकर गया है और एमएससी जो पास होकर गया है, तो दोनों का तो डिफर है ना सर। वो एमएससी का कोई क्वेश्चन दे देगा तो फिर ऐसे ओवरऑल देख के बनाता है वो लोग क्वेश्चन, या एमएससी का भी क्वेश्चन उसमें देता है? देख के बनाते हैं, इसलिए तो सेक्शन अलग अलग किया है ना, अदरवाइज अलग क्यों करते। अच्छा, तो अलग लिखने का मतलब क्या था, एक ही क्वेश्चन बना देते। पहले एक ही क्वेश्चन होता था, बट बाद में आई थिंक 4-5 सालों से ये अलग अलग कर रहे हैं। उनको भी फीडबैक मिलता है ना, जो स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट करके वहां पे जाते हैं, तो उनसे भी तो फीडबैक मिलता है। जब हम इंटीग्रेटेड पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे ये कोई ऐसे क्वेश्चन का तो कोई मतलब नहीं बनता ना जो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो फीडबैक यस लेने के बाद ही वो चीजें चेंज करते हैं। सर बताइए। सर ये
सारा जो ऑपरेटर्स का हम लोग कर रहे हैं इसमें सर मतलब जो जो ले रहे हैं तो इसमें सर अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो सबका रिजल्ट वैरी हो जाएगा ना, किसी में बिल्कुल। नेगेटिव आ जाएगा या कुछ और भी आ सकता है ना। अभी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। ए बी का अगर ऑर्डर इंटरचेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता अच्छा yes। मतलब सर इसमें हम लोग ये मतलब बोल नहीं सकते हैं कि माइनस डो एफ बाई डो ए आएगा अगर हम लोग एफ एक्स और डो बाई डो एक्स को अगर चेंज करते हैं तो। है। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। माइनस का टर्म अच्छा आएगा। माइनस साइन। यस सर। तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल, सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के एक्स स्क्वायर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है किस सिस्टम के लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर। हाफ के एक्स स्क्वायर आता है। आपको इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट पूछा गया। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, पी एक्स के बदले आप लिख सकते हो माइनस आयोटा एच कट डेल डेल एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट को सेम ही रखा गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ना कम्यूटेटर ब्रैकेट में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। अब देखिए कांस्टेंट दो जगह पे है, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे कांस्टेंट है के बाई टू, तो दोनों का प्रोडक्ट बाहर आएगा। माइनस आयोटा एच कट पहले टर्म से और दूसरे पार्ट से कांस्टेंट है के बाई टू, दोनों का प्रोडक्ट बाहर आएगा। प्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब आप कम्यूटेटर ब्रैकेट को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, ए बी माइनस बी ए होता है ना, ए और बी का प्रोडक्ट होता है ए बी माइनस बी ए, इसीलिए जब कैलकुलेट करेंगे इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा, बिकॉज आप ए बी माइनस बी ए कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है देखिए, डेल डेल एक्स और एक्स। अभी जो हमने रिलेशन डिस्कस किया, अब देखिए उसी फॉर्मेट का डेल डेल एक्स और एफ ऑफ एक्स कैप है। यहाँ पे ए के बदले एक्स है, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ये एक्स का आंसर क्या आना चाहिए? सर 2x सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे, डेल एफ डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है, और 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स तो क्या, ये आंसर होगा माइनस टू टू कैंसिल कर गया, आयोटा एच कट के एक्स। दिस इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट माइनस आयोटा एच कट के। यहाँ पे जस्ट हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर दी है जो हमने पढ़ा। ऐसे आप देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता पी एक्स कैप कॉस ऑफ एक्स कैप, इसमें भी सेम आप यूज करो। sin इसमें x जो को आयोटा कैंसिल करेंगे, माइनस आयोटा एच कट बाहर आ जाएगा और पी एक्स के अंदर प्रेजेंट है डेल डेल एक्स, इसके साथ किसका कम्यूटेटर ब्रैकेट है? कॉस एक्स का। तो जो अभी रूल बताया गया सिंपल हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो कॉस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये होगा आयोटा एच कट साइन एक्स। तो काफी आसानी से ये प्रॉपर्टी यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स क्लियर है? यस सर ये बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है ना, ये sin x ऑपरेटर का।
ये जब डिफरेंट, अभी बीएससी लेवल पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स मास्टर्स लेवल में और एडवांस लेवल में पढ़ते हैं, बहुत सारे सिस्टम का जब एनालिसिस किया जाता है उसके अंदर ड्यूरिंग कैलकुलेशन इस टाइप के ऑपरेटर्स भी आते हैं, cos x, sin x, एक्सपोनेंशियल x, ऐसे ऑपरेटर्स भी आते हैं, तो वहां पे इन मैथमेटिक्स का जरूरत होता है। बीएससी लेवल में नॉर्मली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या उसका रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं है जहाँ पे ऐसे ऑपरेटर्स आए, बट हायर लेवल पे ऐसे ऑपरेटर्स का भी जरूरत पड़ता है, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल। साइन कोसाइन का जरूरत तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में पड़ता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पे साइन कोसाइन। नोट डाउन हो गया ये? यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट हम लोग ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर पूछा जाए इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट कीजिए, तो ये प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे। ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछा नहीं जाएगा, ड्यूरिंग कैलकुलेशन आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ सकता है। पहला प्रॉपर्टी जो अभी कुछ देर पहले किसी ने पूछा था, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे है कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ बी एंड ए। अगर आप ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा? माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। जैसे एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था, x एंड px, इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है? आयोटा एच कट इनटू आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर किसी क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे px x है, क्या होगा कम्यूटेटर ब्रैकेट? माइनस आयोटा एच। माइनस आयोटा एच। ऑपरेटर्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन रिजल्ट में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, यहां पे देखिए एक ऑपरेटर है a प्लस बी, ए भी ऑपरेटर है बी भी, उनका सम है। सम ना होके डिफरेंस भी हो सकता था, a माइनस बी भी हो सकता था। एक ऑपरेटर है a प्लस बी, दूसरा ऑपरेटर है c प्लस डी। तो अब देखो टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, a c a d b c b d, वही लिखा गया है a c a d b c, और प्लस सब में प्लस साइन है तो सब में प्लस आएगा। सपोज यहाँ पे अगर माइनस होता और यहाँ पे भी माइनस होता, सपोज a प्लस बी ना होके a माइनस बी और यहाँ पे c माइनस डी, तो चेंज कहाँ पे आता? उसके अकॉर्डिंग आप साइन चेंज कर देते, जिसके साथ प्लस है प्लस, जिसके साथ माइनस है माइनस, वो चेक करना पड़ेगा। इस वाले में सब में प्लस था इसलिए सब में प्लस आ गया। अगर बीच में कहीं पे माइनस आ जाए तो साइन चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। बेसिकली आपको जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सपोज कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे ऐसा फॉर्मेट आ गया, a प्लस बी एंड c माइनस बी। तो यहाँ पे भी 4 टर्म्स आएंगे, पहले a और c का कम्यूटेटर, फिर a और d का कम्यूटेटर। a d का जो कम्यूटेटर है उसके साथ साइन क्या होगा? माइनस। माइनस। देखो a यहाँ पे प्लस है और माइनस d यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, प्लस दो में प्लस दो में माइनस। जैसे ए डी माइनस है तो माइनस आ गया,
बी डी, यहाँ पे माइनस है तो जैसा क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से आप प्लस माइनस साइन लिख सकते हैं। थर्ड वन सर बताइए। सर दोनों सर माइनस होते हैं, मतलब a माइनस बी और c माइनस डी। तो सर b प्लस डी के बदले मतलब पीछे प्लस साइन लगा के सारे माइनस हो जाता है ना सर? तब दो प्लस होते दो माइनस होते। ए अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो ए सी प्लस में आता, बी डी प्लस में आता और बाकी दो माइनस में। जहां पे प्लस प्लस है वो प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? माइनस ही तो आता है, प्लस ही तो आता है। यस सर। तो वो तो प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट में जैसे होता है। यस सर। थर्ड वन, एक ऑपरेटर है K1 A कैप, दूसरा ऑपरेटर है K2 B कैप। K1 K2 आर सम कांस्टेंट, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो K1 A K2 B इसका कम्यूटेटर। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा जब दो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें दो कांस्टेंट्स हैं, तो इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट बाहर में आता है। प्रोडक्ट क्यों बाहर आता है? बिकॉज कम्यूटेटर ब्रैकेट में आप लिखते हैं ए बी माइनस बी ए और बी का प्रोडक्ट होता है, तो जो भी कांस्टेंट होगा उसका प्रोडक्ट बाहर आएगा। एक में कांस्टेंट है K1, दूसरे में कांस्टेंट है K2, तो K1 इंटू K2 बाहर आएगा इंटू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी। तो दो कांस्टेंट जो रहेंगे उनका प्रोडक्ट बाहर आएगा। इसका एक एग्जांपल देखिए। सपोज क्वेश्चन में है -2y एंड +5py, इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको सपोज पूछा गया, कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? 2 and 5 -2 एंड 5। तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट बाहर आएगा, बाहर क्या लिखेंगे? -10 -10 इंटू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ y py। और y py का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होता है? IH क्रॉस आयोटा h कट होगा IH क्रॉस आइडेंटिटी। -10 आयोटा h कट इंटू आइडेंटिटी ऑफ। अगर कांस्टेंट रहता है दोनों ऑपरेटर्स में उनका प्रोडक्ट बाहर आएगा। सपोज किसी क्वेश्चन में अगर K2 1 है तो K1 बाहर आएगा। हो सकता है ना K2 के बदले 1 हो। कोई भी कांस्टेंट रहे तो जो कांस्टेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट बाहर आएगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखिए। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। डन सर। डन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, few more properties. फोर्थ प्रॉपर्टी, एक ऑपरेटर है ए कैप, एक ऑपरेटर है ए कैप और दूसरा ऑपरेटर उसी का फंक्शन। एक ऑपरेटर है ए कैप और दूसरा ऑपरेटर ए का ही फंक्शन है, उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा? 0। जैसे ये मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस का है। सपोज एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स उसी का फंक्शन, सपोज a टू द पावर 10, या एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है cos a, इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा? 0। एक ऑपरेटर या एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा ऑपरेटर या दूसरा मैट्रिक्स उसी का फंक्शन a टू द पावर 10 cos a, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट
जीरो आएगा। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसके एग्जांपल की बात करें, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इस पार्ट से, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है। अब एक ऑपरेटर है पोजीशन और दूसरा ऑपरेटर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता? यस सर। यस सर। तो ये किसका Yes, फंक्शन sir. होगा? ए का। एक ऑपरेटर है एक्स और दूसरा उसी का फंक्शन है, इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आएगा? जीरो। क्वांटम में जब डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए जाते हैं तो वहां पे किसी स्टेप में इस टाइप का अगर रिलेशन आ गया तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक ए है, दूसरा फंक्शन ऑफ ए। अगर ऐसा हुआ दोनों ही फंक्शन ऑफ ए है, अगर एक ऑपरेटर एफ है फंक्शन ऑफ ए, दूसरा ऑपरेटर जी वो भी फंक्शन ऑफ ए है, इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा? जीरो। वही वो होगा। भी जीरो ही होगा। दोनों ही अगर ए के फंक्शन है तब भी जीरो। जैसे अगर आपको बोला जाता है इसके रिलेटेड एग्जांपल, एक ऑपरेटर है एक्स क्यूब और दूसरा ऑपरेटर है साइन एक्स। ये दोनों ऑपरेटर किसका फंक्शन है? X का। एक्स का। ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा। ये सेम प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के लिए भी ट्रू है। फोर्थ वन क्लियर है? ए जो होगा वो कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होगा ना, वो कोई फंक्शन होना होगा। मतलब ये सर तो ए ऑपरेटर है जैसे, ना। सर मतलब उसका फॉर्म सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मोमेंटम ऑपरेटर वहां पे नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले या सकते? एनर्जी कुछ भी हो ऑपरेटर। सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। ये कोई अच्छा पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम का फंक्शन है, जीरो होगा। अच्छा। ये जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर एनर्जी पोजीशन मोमेंटम के लिए नहीं है। दिस इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी मैथमेटिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। फिफ्थ वन, यहां पर जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, देखिए एक ऑपरेटर किसका फंक्शन है? ए का। दूसरा किसका फंक्शन है? बी का। अगर आपने इन जनरल दो ऑपरेटर्स लिए ए बी, एक ए का फंक्शन है दूसरा बी का फंक्शन है, तो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट इन जनरल जीरो आएगा, नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। इन जनरल नॉन जीरो आएगा। अगर एक ए का फंक्शन है एक बी का फंक्शन है, उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट इन जनरल नॉन जीरो आएगा। ये जीरो आ सकता है इफ ए बी कम्यूट विद ईच अदर। जीरो आएगा अगर ए बी कम्यूट करता है। इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर ए बी कम्यूट करता है तो उनका फंक्शन भी कम्यूट करेगा। अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूट करता है तो उनका फंक्शन भी कम्यूट करेगा। जैसे वन एग्जांपल ऑन दिस, अगर आपने एक ऑपरेटर लिया y और दूसरा लिया pz, ये अभी हमने पढ़ा था, y और pz का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है? जीरो। 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 ठीक है। किसी ने एक ऑपरेटर लिया y का फंक्शन, सपोज cos y, और दूसरा ऑपरेटर लिया e टू द पावर pz, तो क्या प्रॉपर्टी बताया गया था? अगर ए बी कम्यूट करता है तो उनका फंक्शन भी कम्यूट करेगा। तो y pz अगर कम्यूट करता है तो उनका फंक्शन भी कम्यूट करेगा। ये y का फंक्शन है, ये pz का फंक्शन है, तो इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा? जीरो। जीरो। इसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। y pz कम्यूट करता है तो उनका फंक्शन भी कम्यूट करेगा।
अब मुझे बताइए x और px क्या कम्यूट करता है? नो सर। नो सर। नो। तो x एंड px का कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आपने एक फंक्शन लिया x का, सपोज x टू द पावर 10, और दूसरा फंक्शन लिया px का, cos px, ये कम्यूट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं कर रहे। नहीं करेंगे, बिकॉज x px कम्यूट नहीं करता। तो x और px कम्यूट नहीं करता तो उनका फंक्शन भी कम्यूट नहीं करेगा। अगर जैसे y pz कम्यूट कर रहा था तो उनका फंक्शन भी कम्यूट करेगा। नोट डाउन कर लीजिए। स्लाइड बैक कर दीजिए। सर, बताइए। तो जो XPX और फोर्थ वाले रूल को वायलेट नहीं कर रहे? x px किसको वैलिड कर रहा है? ये फोर्थ वाले जो आपने बताया रिलेशन ए और F इक्वल टू जीरो। कैसे? ये px x का फंक्शन थोड़ी ना है, ये फंक्शन ऑफ a है ना, px x का फंक्शन थोड़ी ना है। वो तो px का मैथमेटिकल फॉर्म है, डेल डेल x। उसको मतलब थोड़ी ना है वो x पे डिपेंड करता है। x पे डिपेंड कर, ये फंक्शन ऑफ a का मतलब है सपोज x स्क्वायर, x क्यूब, साइन x, cos x, इनको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ। हम डेल डेल x को कभी भी फंक्शन ऑफ x नहीं बोलते। नहीं सर, समझ गया। सर एक्स कैप एंड बी बैक कर दीजिए। का कम्यूटेटिव ब्रैकेट जीरो है सर, वो एक एग्जांपल है, डेल्टा ए डेल्टा बी जीरो है। और रिपीट कीजिए क्या बोल रहे हैं? जो अभी हमने एग्जांपल लिया पीछे जो था एक्स कैप एंड पोटेंशियल एनर्जी का, सर वो एग्जांपल हो सकता है ना, जो अभी प्रोडक्ट ऑफ दोनों के अनसर्टेनिटी का जीरो है। हाँ बिल्कुल, वो जीरो हो जाएगा। दोनों में अनसर्टेनिटी जीरो तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। एक्स कैप एंड पी एक्स कैप जीरो नहीं आया इसीलिए कि वो अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर जाता। यस सर। सर फोर्थ वाले को प्रूव कैसे करेंगे सर? फोर्थ वाले को सर प्रूव अगर करना है तो कैसे करेंगे? आप सिंपली ऐसे सोच लो ना, जैसे अगर आप मान के चले, वो एक मैट्रिक्स ले लो आप। मैट्रिक्स में आप a इंटू ए स्क्वायर करो या a स्क्वायर इंटू ए करो, रिजल्ट सेम आता है डिफरेंट आता है? सेम आता है। क्यों सेम आता है? बिकॉज ए स्क्वायर किसका फंक्शन है? ए का। तो आप a इंटू ए स्क्वायर करो या a स्क्वायर इंटू ए करो, आएगा तो सेम ही आंसर। ठीक है, अच्छा ओके, सो मतलब यहाँ पे a इंटू एफ है और f इंटू ए सेम होगा। सेम ही होगा बिकॉज वो a का ही फंक्शन है। ओके ओके सर स्लाइड बैक कर भी तो किया था। डन सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। मोर प्रॉपर्टीज 6 एंड 7, इसका भी काफी जगह पे क्वेश्चंस में यूज होता है। एक ऑपरेटर है a और दूसरा है b इंटू सी। यहाँ पे एक ऑपरेटर है ए बी और दूसरा है सी। इस फॉर्मेट के अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये सारे रिलेशन कम्यूटेटर ब्रैकेट का जो डेफिनेशन है उसी को यूज करके डिराइव किया जाता है। यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट का डेफिनेशन यूज करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट का डेफिनेशन यूज करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो अगर ऐसा कम्यूटेटर ब्रैकेट है तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा है तब ये अप्लाई कर सकते हो। वो आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना हो फॉर्मेट। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, समझने में आसानी होगी। सपोज क्वेश्चन में ऐसा कम्यूटेटर ब्रैकेट है, y pz और z का कम्यूटेटर ब्रैकेट। ये पूछा मैंने, y pz एक ऑपरेटर है और z एक ऑपरेटर है। अब बताओ ये फॉर्मेट किसके साथ मैच कर रहा है? सर सेकेंड वन। सेवेंथ वन। तो देखो a b, a इंटू बी और दूसरा ऑपरेटर है c।
ठीक है, सेवेंथ के साथ मैच कर रहा है, तो सेवेंथ में जो रिलेशन बताया वो यूज करते हैं। इक्वल टू आएगा ए कम्यूटेटर विथ सी, ए कम्यूटेटर विथ सी, और बाहर आएगा बी, बी इज बी जेड। प्लस ए बाहर लिखेंगे, ए है वाई, बी और सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट, बी है पी जेड, सी है जेड। ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीन पोजीशन ऑपरेटर हमने पढ़े थे ना, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ये एक दूसरे के साथ कम्यूट करता है। मतलब एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स सेम ही होता है ना। अब एक्स वाई करो या वाई एक्स करो सेम है, वाई जेड करो या जेड वाई करो सेम है। तो वाई और जेड का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो कितना होगा? 0। 0, बिकॉज एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप कम्यूट्स विथ ईच अदर। अब इनमें से किसी भी दो का कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करो, वो 0 है। एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स। सिमिलरली अगर आप मोमेंटम कंपोनेंट्स की बात करें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स के अंदर आता है डेल डेल एक्स, पी वाई के अंदर आता है डेल डेल वाई, और पी जेड के अंदर आता है डेल डेल जेड। ये तीनों भी एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो कहीं किसी कैलकुलेशन में अगर आता है पी एक्स पी वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट, क्या लिखेंगे? आपस में कम्यूट करेंगे 0। 0। पी एक्स पी वाई पी जेड, पी जेड पी एच, सारे कम्यूटेटर ब्रैकेट 0। फिर कैलकुलेशन करने के टाइम पे हो सकता है आपको यूज करने का जरूरत पड़े। एंड ये जो पार्ट है पीजेड और जेड का कम्यूटेटर, ये कितना आएगा? माइनस आई आइडेंटिटी। जेड पीजेड होता तो प्लस एच कट आता, आयोटा एच कट। पीजेड जेड है तो माइनस आयोटा एच। तो फाइनल आंसर क्या है? माइनस आयोटा एच कट इंटू वाई। वाई कैप बाहर था ना, वाई कैप इंटू वाई कैप, वाई कैप हो जाएगा। दिस इज आंसर। इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट। किसी ने पूछा है ए बी क्या इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सपोज कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ऐसा एक फॉर्मेट आया, पी एक्स स्क्वायर और एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट। यहाँ पे बताइए, अगर आप कंपेयर करके देखें, ये ए बी है, इस केस में ए और बी दोनों क्या है? पी एक्स। पी एक्स स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो पी एक्स इंटू पी एक्स। ए भी पी एक्स है, बी भी पी एक्स है, उसमें भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कहीं पे होल स्क्वायर रहे, उसको आप पी एक्स इंटू पी एक्स लिख लो, ए बी इक्वल है इस केस में। इसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए आएगा, प्लीज अप्लाई कीजिए सेवन प्रॉपर्टी, क्या आंसर आ रहा है बताइए। ए और बी इक्वल, सर -2 टाइम्स आयोटा एच कट पी एक्स आ रहा है। आंसर होगा -2 आयोटा एच कट। सेवन प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, दो टर्म्स आएंगे, उनका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए।
सर एक ऑपरेटर का स्क्वायर को हम नॉर्मली उसका मल्टीप्लिकेशन जैसे ही लिख सकते हैं। बिल्कुल, मतलब उसको 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं। मैट्रिक्स में तो ऐसे करते हैं ना, ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए इंटू ए। यस मैट्रिसेस का जो मैथमेटिक्स है और ऑपरेटर का जो मैथमेटिक्स है वो सिमिलर है। सर एक ऑपरेटर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हम बाद में मतलब मे बी एट द एंड, बिकॉज ये पार्ट टीएफआर जस्ट का पोर्शन है, तो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसमें जो डिराक नोटेशन मैंने पढ़ा था ना, ब्रास आई केट आई, उस फॉर्म में लिख के फिर मैट्रिक्स में लिखा जाता सर है। सर इस वाले प्रॉब्लम में अगर px का और हायर पावर हो तो फिर उसको फिर मतलब px टू द पावर 4 हो तो फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं px स्क्वायर इंटू px स्क्वायर कॉमा x और उसके बाद बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। यहाँ पे बेसिकली दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट है, कितना भी हायर पावर हो उसको आप a इंटू बी के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं जो ए बी का पावर 1 2 स्पेसिफिक कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आयरन आंसर ये लास्ट वन। यस सर। सर हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर को मतलब माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स के बदले सिर्फ आई एच का डी बाई डी एक्स कर सकते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। हाँ सर आपने बोला था वो कि नेगेटिव हो जाएगा। एक प्लेन वेव लिया था हमने। प्लेन वेव के केस में जो रिजल्ट आता है, अगर कैलकुलेशन करे तो वही रिजल्ट, अगर आप माइनस के बदले प्लस आयोटा एच कट ले लेते हो तो जो एक्चुअली रिजल्ट आना चाहिए था उसका ऑपोजिट रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके यस। वो भी तो मैच करवाना है ना। ये जो जैसे प्लेन वेव है e टू द पावर आयोटा के नॉट एक्स मान लेते हैं, e टू द पावर आयोटा के नॉट एक्स, इसका मोमेंटम कितना आना चाहिए, एच कट के एच कट के नॉट आना चाहिए। सपोज आपने px में माइनस आयोटा एच कट ना लेके प्लस आयोटा एच कट ले लिया तो उसका मोमेंटम देखिए ऑपोजिट आ जाएगा। सर लेकिन आपने वेव को e पर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया ना, अगर मैं e पर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स लेता तब। ओमेगा टी सर अगर e पर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते तब हाँ, तब तो माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इसमें नॉर्मली हम kx माइनस ओमेगा टी इसी को लेकर कंसीडर करते हैं ना कैलकुलेशन में। और सिर्फ इसी नहीं, जैसे ये तो एक एग्जांपल जस्ट बताया गया था, ऐसे डिफरेंट सिस्टम के लिए भी तो चेक किया जाता है ना, तो एक से तो नहीं काम चलाया जाएगा। वो तो जस्ट समझने के लिए हमने वो फॉर्मेट लिख दिया। ओके ठीक है, बाकी जो सिस्टम है उनमें भी ये सारी चीजें चेक की जाती है। सर ओमेगा टी माइनस के एक्स लेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी अपोजिट आएगा ना, तो इवेंचुअली माइनस आ जाएगा वो मोमेंटम के साथ। e टू द पावर अगर आप कह देते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं सर तो प्रोपगेशन डायरेक्शन तो रिवर्स हो गया ना, तो उससे मोमेंटम का डायरेक्शन भी तो रिवर्स आना चाहिए माइनस साइन के साथ। प्रोपगेशन डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। वो साथ में माइनस आयोटा प्लस आयोटा उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ मतलब सर अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी लेते हैं और एक बार ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं तो उसमें अपोजिट होगा ना। अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो अपोजिट होगा, बिल्कुल। हाँ वही मैं कह रहा था सर। दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली अपोजिट होगा। बेसिकली e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा। तो वो दो क्वांटिटी को अगर आप कंपेयर करो तो एक होगा ट्रेवलिंग वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स, दूसरा होगा ट्रेवलिंग वेव अलोंग नेगेटिव एक्स। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं उसमें ऑलरेडी जो मोमेंटम है, एक में अगर एच कट के नॉट आता है, दूसरे में क्या आ जाएगा, माइनस एच कट, माइनस साइन के साथ आ जाए। तो जो माइनस आयोटा एच का ddx था ना, उसी से दोनों में सही आंसर मिलेगा अगर हम चेक करके देखें। सर बताइए। सर आपने बताया था कि मतलब कम्यूटेटर ऑफ एक्स और पी एक्स आई एच क्रॉस आ रहा है, मतलब दोनों कम्यूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों का साइमल्टेनियस और एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है जो मतलब हाइजेनबर्ग के थ्रू होता है। लेकिन सर जब हम लोग कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स विथ एक्स ले रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सेम ही मतलब है, नॉन जीरो ही तो आ रहा है ना।
तो सर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। वो तो ऑर्डर इंटरचेंज करने की वजह से है, उसके तो अनसर्टेनिटी का रिलेशन नहीं। अल्टीमेटली दोनों में नॉन जीरो आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया, वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। यस सर। तो नेक्स्ट 8th and 9th प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या लिखा गया है, इफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी इज k टाइम्स आई कैप, k इज ए कांस्टेंट, ठीक है, ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट है k इंटू आई कैप, k कांस्टेंट है, i इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन a टू द पावर n इंटू बी, सॉरी a टू द पावर n एंड b, इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट, n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 2 3 4 5, ये भी 1 भी हो सकता है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर इन दिस। अगर n 1 होगा तो इतना सारा का तो जरूरत ही नहीं है, n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो a टू द पावर n और b, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ a b। ये जो टर्म साथ में आया है ना, ये देखिए बेसिकली a टू द पावर n का डेरिवेटिव नहीं है, इस टाइप का ना दिख रहा है, जैसे x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो उस फॉर्मेट का है, तो याद रखने में आसानी हो। a टू द पावर n है तो उसका डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर, और साथ में a b का कम्यूटेटर। अगर ऐसा हुआ a और b का पावर में n है, तो यहाँ पे देखो b टू द पावर n का डेरिवेटिव इनटू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ a। बट इसमें जरूर ध्यान रखिएगा ए बी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो इस फॉर्मेट का आना चाहिए, एक ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरा चीज है, ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है इसमें a का पावर कितना है n और दूसरे का पावर कितना है 1। 1। इस प्रॉपर्टी में एक ऑपरेटर का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक का 1 दूसरे का कुछ भी हो, 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन मेंशन किया गया है। जैसे अभी कुछ देर पहले जब ये क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, px स्क्वायर और x का कम्यूटेटर ब्रैकेट, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर इस रिलेशन, इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को, ये px स्क्वायर किस फॉर्मेट का है, an A to the power पावर n, और जो x है दिस इज b, और इनका कम्यूटेटर हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे बोला गया था एक का पावर n है दूसरे का पावर 1 होना चाहिए, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बता सकता कंपेयर करके यहाँ पे a और b है क्या, इन दिस केस व्हाट इज a एंड b? सर A is px and B A is is x। और पोजीशन a इज px, n का वैल्यू 2 है इस केस में, और b है x। इन दोनों का अगर आप कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करो क्या आता है, आयोटा को माइनस आयोटा के माइनस आयोटा h कट इनटू आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब बताइए ये फॉर्मेट क्या k इंटू आई कैप जैसा नहीं है, k एक कांस्टेंट होना चाहिए, रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें क्या आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं, हाँ, फॉर्मेट मैच कर रहा है। यहाँ पे अब देखो ये आएगा px स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, px स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मेट 2px, 2px और साथ में px और x का कम्यूटेटर ब्रैकेट, a b का कम्यूटेटर ब्रैकेट, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है माइनस आयोटा h कट माइनस 2 आयोटा h कट। हमने पिछले स्लाइड में इस क्वेश्चन को 7th प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व किया था, अब 8th प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं।
समझ में आई? मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर। राइट, आई कैप मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा हो एक्स स्क्वायर एंड पी एक्स स्क्वायर, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट, बताइए इस क्वेश्चन में क्या इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी यूज करना पॉसिबल है? नहीं सर। नो सर। नो। ध्यान रखिएगा नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इस प्रॉपर्टी में एक का पावर क्या होना चाहिए? 1। 1। एक का पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का पावर 2 है। कोई यहाँ पे बोल सकता है, हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते, इसको मान लेते हैं a टू द पावर n, और जो पी एक्स स्क्वायर है इस पूरे को b मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर हम इस पूरे को b मान ले तो b का पावर तो 1 ही आ रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? सिर्फ पावर से तो काम तो नहीं चलेगा ना, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपने ऐसा अज्यूम किया, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग a क्या है? x स्क्वायर। x n is 2, a is x, और b क्या है? px। एक स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करके देखो, ये कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? 6 या 7 वाला सर। ये भी कर सकते हैं, यस सर। ये वाला फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, या हाँ सर। ये अप्लाई कर सकते हैं। ए बी सी है ना, तो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर को लिख दो पी एक्स इंटू पी एक्स। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 2 आयोटा एच कट पी एक्स। ये भी आई थिंक कैलकुलेट किया था हमने, यस सर। यहाँ पे हमने पी एक्स स्क्वायर एक्स का किया था तो ये आया था। इनको अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब बताइए, इसको क्या आप k इंटू आई लिख सकते हैं फॉर्मेट में? नो सर। k इंटू आई तो नहीं है, ये साथ में एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर भी तो आ गया है px। आप नहीं बोल सकते जो k के अंदर px ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, k के अंदर थोड़ी ना हम px को एडजस्ट कर सकते हैं। px इज नॉट ए कांस्टेंट, दिस इज ऑपरेटर। k एक कांस्टेंट नंबर होगा, दिस ऑपरेटर इज नॉट ऑफ दिस फॉर्मेट। तो इस कम्यूटेटर ब्रैकेट में डायरेक्ट आप 8th या 9th प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इसको b मान के चलते हैं तो a और b का कम्यूटेटर ki इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा। Sir, K can be 0 as well, right? क्या? K can be 0 as well, right? k कैन बी 0, अगर k 0 हो जाता है तो कम्यूटेटर 0 हो जाएगा, इतना सारा यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा 0 बन जाएगा। ये अगर 0 है तो ये 0 बन गया ना, 0 बनने का मतलब ये कम्यूट करता है। अगर ए बी कम्यूट करता है तो उसका फंक्शन भी कम्यूट Yes, करेगा। 0. अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें तो ये यूज करने का जरूरत ही नहीं है। सर अगर हम इस तरीके की कंडीशन लें कि दोनों की पावर ग्रेटर देन 1 हो, और उसमें अगर सर एक को हम a की पावर n मान लें और दूसरे को b मान लें जैसे भी माना था, और फिर ये कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करे तो सर ये लगा सकते हैं मतलब? सेटिस्फाई करे तो बिल्कुल लगा सकते हैं, बट सेटिस्फाई करेगा नहीं। कभी नहीं करेगा? नहीं, इन जनरल नहीं करता। एक्स पी एक्स में तो कभी नहीं होगा, एक्स पी एक्स में तो कभी नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर वो 6th या 7th प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स, और पी एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं। ये बताओ 6th वाला प्रॉपर्टी है, 2nd वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म बन रहा है? 7 वाला। 7 ए बी। इस क्वेश्चन को 7th प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, पी एक्स स्क्वायर को लिख दो पी एक्स इंटू पी एक्स, और फिर 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करो। 6-7 प्रॉपर्टी में कोई कंडीशन नहीं है।
नहीं, 6 और 7 प्रॉपर्टी में कोई कंडीशन नहीं है, ए बी के अंदर पावर कुछ भी हो सकता है, कंडीशन 8th और 9th। सर बताइए। सर इसको सब ब्रेक करके 8 9 से एक तो कर सकते हैं ना, मतलब इसे समझा ब्रेक नहीं। करके क्या ब्रेक कैसे करना, समझा नहीं। सर मतलब 6 7 कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद 8 9 से एक कर देंगे, मतलब पावर तो n है और हाँ, दूसरे पहले को आप पहले 6th या 7th अप्लाई कर दो, फिर एक का पावर 1 चला आएगा, तब आप 8th और 9th यूज कर सकते हैं। यस सर। जैसे यहाँ पे किया था ना, एक जैसे ये पावर 1 था, तो इसमें हमने 8th या 9th यूज कर सकते हैं अगर ये कैलकुलेट करना हो, ठीक है। इसमें यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक का पावर, दोनों का पावर 2 है, एक का पावर एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। सर तो इसमें हायर पर बताइए। सर इसमें हायर पावर्स के लिए हमें मतलब इंडिविजुअली करना पड़ेगा, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे को 8 या 9 प्रॉपर्टी लगा के। अगर दोनों में हायर पावर्स, ओके सर। डीपीपी से डाउट डीपीपी का डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक डिस्कशन भी रखेंगे, डाउट डिस्कशन इस चीज का जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक डाउट डिस्कशन जिसमें सारे डाउट आप ले लेंगे। सारे डाउट का मतलब जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। ओके सर। सेशन क्लास होगा। सर आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं बताया ना अभी? नहीं। ओके। तो इसका डीपीपी एक्सपेक्टेशन डीपीपी सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।